अहंकार और लोभ का अंत विनाश में होता है। भाग 2। हस्तिनापुर के राजमहल में दुर्योधन का मन दिन रात अशांत रहता था। पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा उसे भीतर ही भीतर जलाती रहती। जब उसने देखा कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को एक समृद्ध और भव्य राज्य बना दिया है, जहां चारों ओर सुख, समृद्धि और न्याय का राज्य है, तो उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। एक दिन दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के अद्भुत माया महल में पहुंचा। वह महल इतना दिव्य था कि जहां जल दिखाई देता था वहां भूमि होती थी, और जहां भूमि दिखाई देती थी वहां जल होता था। भ्रम में पड़कर दुर्योधन पानी समझकर भूमि पर कदम रखने से रुक गया, और फिर जहां भूमि समझकर चला वहां पानी में गिर पड़ा। सभा में उपस्थित अनेक लोग अपनी हंसी रोक न सके। दुर्योधन ने उस क्षण केवल एक ठोकर नहीं खाई थी, उसका अहंकार भी घायल हुआ था। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसी समय मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं पांडवों से यह अपमान कभी नहीं भूलूंगा। जब तक उनसे सब कुछ छीन नहीं लूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। यही वह क्षण था जब उसके मामा शकुनी ने उसकी कमजोरी को पहचान लिया। शकुनी अत्यंत चतुर और छल कपट में निपुण था। उसने दुर्योधन से कहा, युद्ध में पांडवों को हराना कठिन है, लेकिन छल से उन्हें हराया जा सकता है। शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर धर्मराज है, पर उन्हें पासा खेलने का शौक भी है। उसने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में बदलने वाली थी। हस्तिनापुर में भव्य जुए की सभा सजाई गई। युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। धर्म का पालन करते हुए उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सामने बैठा शकुनी साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि छल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके पासे उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। खेल शुरू हुआ और उसी के साथ शुरू हुई कुरुवंश के विनाश की उल्टी गिनती। पहले धन गया, फिर रत्न गए, फिर राज्य चला गया, लेकिन दांव यही नहीं रुका। युधिष्ठिर एक एक करके अपने भाइयों को भी हार गए। अंत में उन्होंने स्वयं को भी हार दिया। अब भी शकुनी नहीं रुका। उसने कहा, क्या अभी भी तुम्हारे पास दांव लगाने के लिए कुछ शेष है? युधिष्ठिर मौन थे। सभा में सन्नाटा छा गया, और फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने द्रौपदी का नाम लिया। यहीं से अधर्म ने अपनी सबसे भयावह सीमा पार कर दी, और आने वाला प्रत्येक क्षण महाभारत के महायुद्ध को और निकट ले जाने लगा। अगले भाग में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास, श्री कृष्ण की दिव्य कृपा और भीष्म, द्रोण तथा विदुर की मौन पीड़ा का भावनात्मक वर्णन होगा।